रोशनी पर पड़ी जाने वाली शारिक की घटिया और मशकूक नजरों को तलहा साहब पहले ही पढ़ चुके थे। इसलिए जब उन्होंने रोशनी और तलहा को देर तक साथ बैठे देखा, गपशप लगाते देखा, तो वो आकर वार्निंग देगा रोशनी और शारिक को, और फिर रोशनी से कहने लगेंगे कि आइंदा के बाद मैं किसी भी मेल को लीको, किसी के साथ लिंक्ड ना देखो और ना ही इतनी देर तक साथ बैठे देखो, गपशप लगाते देखो। ये मेरी वार्निंग है लास्ट आप दोनों। अब जो शक था तलहा साहब का वो सच साबित होने लगेगा, क्योंकि शारिक अपनी झूठी चिपटी बातों में रोशनी को बहला फुसला कर ले जाएगा। कहीं कहने लगेगा कि मैं जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को जो किसी की पाबंदियों में आयद नहीं आ सकती, और सर हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, हम इनकी पाबंदी में नहीं आएंगे। तुम आजाद लड़की हो, तुम्हारा पूरा हक है अपनी जिंदगी को जीने का। बातों से तो अब रोशनी भी खुश होती है कि बस शारिक अपना प्लान बनाता है आउटडोर पार्टी का, लेट नाइट पार्टी के लिए रोशनी को तैयार करता है, और रोशनी भी तैयार होकर पहुंच जाती है पार्टी में। जैसे ही वहां पर पार्टी में मौका देखता है शारिक, तो रोशनी को ड्रिंक करवाने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी साफ और सीधा इनकार कर देती है, कहने लगती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती। यहाँ पर शारिक जबरदस्ती उसके मुंह में गिलास रखने लगेगा, लेकिन रोशनी बारहा इनकार करने के बावजूद भी वो गिलास शारिक के सर वाला मार देगी, और फिर वहीं पर ही शारिक का सर फटेगा, वो बेहोश होकर गिर जाएगा। लेकिन रोशनी को इस बात का डर होगा कि कहीं ये मर मुरा ना जाए और मेरे जिम्मा ना लग जाए। फिर रोशनी अपना मोबाइल और बैग उठाती है, बाहर निकल जाती है, रोड पर सड़कों पर फिरती है, लेकिन उसे कोई सवारी नहीं मिलती। जब कोई और रास्ता नहीं दिख रहा होता तो वो फौरन से तलहा साहब को कॉल करती है, कहने लगती है कि तलहा सर मुझे खुदा के लिए बचा लीजिए, मुझसे मर्डर हो, मुझे नहीं समझ आ रही कि अब मैं क्या करूं। ये बात सुनते ही तलहा साहब और कोई बात ना पूछेंगे, फौरन से गाड़ी निकालकर पहुंच जाएंगे लोकेशन पे, जो लोकेशन रोशनी ने सेंड की होगी। जब वहां पर पहुंचेंगे तो रोशनी नशे की हालत में होगी, अपने आप को संभाल नहीं पा रही होगी। व्यूअर्स देखना यह है कि क्या वाकई शारिक की डेथ हो जाएगी रोशनी के हमले से।